Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. We were talking about different components of cell. Today we'll discuss about the centrioles. अब बच्चे सेंट्रियोल स्पेसिफिक ऐसे स्ट्रक्चर हैं which are present more specifically in animal cell. हम कहते हैं ये प्लांट सेल में ऐसे एब्सेंट होते हैं. क्लियर? और अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए हम कहते हैं these are present outer to the nucleus. ये न्यूक्लियस के क्या से कहते हैं आउटर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? मैं आपको इसकी शो करता हूँ डायग्राम. पोजीशन बेसिकली इनको शो करता हूँ आपको. ये देखें एक जनरलाइज कोई भी हम सेल ले लेते हैं स्पोर. इसी सेल की बात कर देते हैं. इसमें डायग्राम में देखें ये सेल एक जनरलाइज का सेल. ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स. इज इट क्लियर? अब इसको रीड करते हैं देखते हैं कि क्या कहता है ये. इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट. अब प्रोटिस्ट आपको पता है 5 किंगडम है हमारे. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. एनिमल्स में तो ये है ही है. जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके जो मेंबर हैं प्रोटिस्ट उन्हें हम कहते हैं. उनके अंदर भी है सेंट्रियोल्स ऑर्गेनेल्स associated with the assembly and organization of fibers of the cytoskeleton. अब बच्चे जो साइटोस्केलेटन आपको पता है वर्ड गौर करें. साइटोस्केलेटन स्केलेटन में फ्रेमवर्क, नेटवर्क, ट्यूब्यूल्स का, फिलामेंट्स का, एंड साइटो जो सेल के अंदर प्रेजेंट है. ये क्या करता है सेल के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये नेटवर्क और फिलामेंट वगैरह. क्लियर? इसलिए हम साइटोस्केलेटन कहते हैं. और आपको ये भी पता है जो साइटोस्केलेटन होता है 3 कंपोनेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. क्लियर? एनीवेज हम नेक्स्ट देखते हैं. इन यूकैरियोटिक सेल्स सेंट्रियोल्स अकर इन पेयर. ये दो फॉर्म होते हैं, दो की फॉर्म में होते हैं. एक ये बच्चे सेंट्रियोल है, दूसरा ये सेंट्रियोल है. द टू सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर. बाकी 90 के एंगल पे एक दूसरे के साथ होंगे. क्लियर? नियर द न्यूक्लियर एनवेलप. ये न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप के पास है. तो और ये दूसरे के जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं एक दूसरे के राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं. क्लियर? इनिशिएटेड आर फ्लैजिलेटेड सेल्स. सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. अब बच्चे याद रखना हमारे कुछ और सेल्स भी टाइप होते हैं जो अगर ये कह रहे हैं सिलिएटेड सेल्स द सेल्स व्हिच हैव सीलिया, फ्लैजिलेटेड सेल्स द सेल्स व्हिच हैव फ्लैजेला. ये दो स्ट्रक्चर भी होते हैं जो सेल के मैं आपको शो करता हूं. ये आपको जनरलाइज डायग्राम नजर आ रही होगी. इसमें ये सीलिया और ये क्या है फ्लैजेला. क्लियर? आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख लें सीलिया एंड फ्लैजेला. इनका डिस्टेंस बेसिक सही होता है. जो सीलिया होते हैं ये न्यूमरस इन नंबर होते हैं बट स्मॉलर इन साइज. लेकिन जो फ्लैजेला होता है ये लेसर इन नंबर बट लार्जर इन साइज. ये जनरल में आपको बता देता हूँ. या इस डायग्राम में भी आप देख लें इस सेल के ऊपर मल्टीपल सीलिया और यहाँ ये फ्लैजिलेटेड सेल है. क्लियर? अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं. In ciliated or flagellated cells, centrioles are involved in the formation of cilia and flagella. Each cilium and flagellum is anchored by a centriole known as basal body. तो इनकी बेस के ऊपर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज द बेसल बॉडी. क्लियर? ओके नेक्स्ट. द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई लैक सेंट्रियोल्स. उनके अंदर सेंट्रियोल बेसल बॉडी नहीं है. एंड देयर माइक्रोट्यूब्यूल्स मिडल फाइबर आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म. वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ही नहीं ऑर्गेनाइज कर देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह को. क्लियर? अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं cytoskeleton. It is a network of protein present in cytoplasm. It includes following components. अब बच्चे मैं पहले बात कर चुका हूँ साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क है फिलामेंट्स का या माइक्रोट्यूब्यूल्स का, उसे हम साइटोस्केलेटन कह देंगे. क्लियर? क्योंकि ये सेल के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है इसलिए हम इसे साइटोस्केलेटन कहेंगे. जो 3 कंपोनेंट्स मैं पहले बता चुका हूँ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. क्लियर? लेट्स सी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट सबसे पहले हम बात करते हैं.
दीज आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। पहली बात तो ये तमाम यूकैरियोटिक सेल में होगा। माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड रॉड्स मेड ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन। ये स्पेसिफिक प्रोटीन से होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिन। मैं आपको शो करता हूँ। ये माइक्रोफिलामेंट ये यहाँ पे शो कर देते हैं। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर। और अगर इस डायग्राम में देखें तो उसने माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन लिखा हुआ है, और अगर ज्यादा उसको ओपन करके हमने देखना हो ना, ये माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चर है जिसमें जो इंडिविजुअल प्रोटीन होते हैं उसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, जी प्रोटीन कहते हैं। और यही जी प्रोटीन जब आपस में कंबाइन करके फिलामेंट बना देते हैं उसे अफेक्टिन कहते हैं। क्लियर। ये उसकी डायग्राम। ओके, माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो एनेबल अ डिवाइडिंग सेल टू पिंच ऑफ इनटू टू सेल्स। जब सेल ने डिवाइड करना तो उसे पिंच ऑफ करने में भी हेल्प आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एसोसिएशन विद मायोसिन। माइक्रोफिलामेंट हेल्प इन सेलुलर कंट्रैक्शन। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं ना, मसल्स के अंदर दो प्रोटीन्स मेजर होती है, one is actin, other is the myosin, and they are involved in the contraction of muscle, contraction and relaxation of muscle. Clear? Okay, next हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। माइक्रोट्यूब्यूल्स, these straight hollow cylinders are composed of subunits. Okay, subunit होते हैं। Each subunit is made up of two different tubulin proteins known as alpha tubulin and beta tubulin. दो subunit होते हैं जो आपस में कंबाइन करके क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये दोनों हम किसे क्या कहते हैं, alpha tubulin and beta tubulin. Okay, microtubules give structure and shape to a cell. और जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है सेल, इसका ये बेसिकली रोल है, फंक्शन है, सेल को शेप प्रोवाइड करेगा और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। दे आल्सो सर्व एज हाईवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं ना, उसमें भी क्या होते कहते हैं कि मूव करने में एक उसको पैसिव वे शो कर रहे होते हैं। क्लियर। Moreover, microtubules are major component of cilia and flagella. इसका भी major component है cilia flagella and participate in the formation of spindle fiber during mitosis. Okay, basically मैं ये बात कर रहा था कि microtubules हैं वो हाईवे प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लियर। Moreover, microtubules are the major component of cilia flagella, उसके भी component है, और formation of spindle fiber during cell division। मैं आपको शो करता हूँ microtubule। एक जनरलाइज का स्ट्रक्चर है, मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब ये देखें दो स्ट्रक्चर, अल्फा बीटा ये सारे स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन करते हैं और फिर ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्लियर। जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं हम इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट दीज आर फाउंड ओनली इन सम हायर एंड एनिमल ग्रुप्स। ओके, हायर एनिमल ग्रुप, जो हायर एनिमल ग्रुप हैं जो जिनके अंदर एवोल्यूशन प्रॉपर हो चुकी है, जो विच आर प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, और लेकिन उनमें सबसे मेजर जो क्या दैट इज वर्मेंटिन। बट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट इज वर्मेंटिन, उसके अंदर जो मेजर है दैट इज वर्मेंटिन। सम सेल्स मे हैव इंटरमीडिएट फिलामेंट मेड ऑफ अदर प्रोटीन, और बाद सेल्स में अदर प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स कंटेन अ प्रोटीन काइटिन। हमारे स्किन के अंदर जो स्पेसिफिक प्रोटीन दैट इज अ keratin. Okay, intermediate filament maintain cell shape and rigidity and serve to anchor cell organelles including the nucleus. ये सारे उसके काम हैं। और ये बच्चे जो आपका है ना साइटोस्केलेटन और सेंट्रीओल, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं, तो इनको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकते हैं देख लीजिएगा। क्लियर है। नीचे डायग्राम वही जो मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ, डिटेल में ज्यादा दिखा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।